हेलो बच्चों, तो आज उसी का अगला पार्ट वीडियो हो। कल हमने पढ़ा था कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा है यहाँ पर, ठीक है, संतृप्त विलयन, ठीक है, स्थिर ताप पर, स्थिर में से रुका हुआ टेम्परेचर, जब किसी विलयन में विलय की मात्रा, जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, तो उसे विलयन का अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अब यहाँ क्या होगा, जैसे हमने क्या कर दिया, एक गिलास वही बनाया पहले की तरह, पानी भरा, पानी क्या आपका हमारा विलायक है। सबको पता है इससे कि हमने आपको बता दिया कि जो विलयन है दो शब्दों से मिलकर बना है, विलायक प्लस विलय। तो इसमें जो विलायक है और इसमें जो हम चीनी मिला रहे हैं, विलय जो चीनी हम मिला रहे हैं, ठीक है, इसकी मात्रा क्या है, संतृप्त विलयन से बहुत ज़्यादा अधिक है। मतलब कि इसमें मान लो चलो क्या, एक गिलास पानी है तो आधा गिलास चीनी। देखिए जो भाग है, जितना मीठा ऊपर है उतना मीठा बीच में भी और उतना ही मीठा नीचे होगा। ये संतृप्त विलयन से ज़्यादा ही अधिक क्या होगा, मीठा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अब देखिए ये खत्म हो गया। उसके बाद है, ठीक है, देखो यहाँ पर विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, ठीक है, अब क्या देखेंगे, किसके आधार पर, विलायक के भौतिक प्रावस्था के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। अगर भौतिक प्रावस्था का पूछ रहा है तो सबको इतना पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पूछा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सेम वही रहेगा, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है, विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें से पहला है कि गैसीय विलयन क्या होता है। ठीक है, इसे आप लोग हेडिंग देख सकते हो, क्या है, गैसीय विलयन क्या है। वह विलयन जिसमें गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें जो विलायक है वह गैसीय अवस्था में होता है, तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। नहीं, जो यहाँ पर पानी क्या था, द्रव में था, यही जो क्या है, विलायक गैस में अगर हो तो उसमें बोलेंगे गैसीय विलयन। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है द्रव विलयन क्या होता है। द्रव वही आपका कहेगा इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलय पदार्थ द्रव, गैस या ठोस अवस्था में हो सकता है। इस प्रकार के विलयन में जो विलायक है द्रव अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। और ठीक है, जो विलय है वह क्या है, द्रव, गैस, ठोस, मतलब कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, कितने अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगर जो जल है अगर वो गैस बन जाएगा तो हो जाएगा क्या आपका गैसीय विलयन। अगर वो द्रव है, लिक्विड है, तो बन जाएगा द्रव विलयन। अगर वो ठोस हो गया तो बन जाएगा ठोस विलयन। ठीक है, तो हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखेंगे कि ठोस विलयन क्या है। क्या है, ठोस विलयन क्या है। किसी ठोस, द्रव व गैस के कण आणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं। परिक्षिप्त मतलब कि ठोस है तो इसके कण भी, और जो कण जो आणविक होता है, आकार भी होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अनियमित होते हैं। मतलब कि अनियमित क्या, निश्चित, ठीक है, अनियमित, नियमानुसार नहीं होते हैं। ठीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, तो उसमें क्या, उस रूप में क्या परिक्षिप्त नहीं होते हैं। तो यह कह सकते हो कि जो विलयन में जो विलायक है अगर वह ठोस अवस्था में है तो वो क्या है, ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अभी हमारा क्या है, विलायक के भौतिक प्रावस्था के आधार पर तीनों हो गए। क्या हो गया, द्रव, गैस, ठोस। ठीक, तीनों हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे विलयन में, ठीक है, वही बात,
ठीक है। जो बिलियन के प्रति इकाई आयतन में, जो बिलियन के जितने भी आयतन हैं, आयतन, ठीक है, तो आयतन में उपस्थित, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर यही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कोई भी पात्र ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये मान लो कि ठीक 100 ग्राम विलायक है, तो और इसमें हमने क्या है 25 ग्राम विलय को मिला दिया, तो वही कह रहा है कि इस बिलियन में इकाई आयतन में मतलब 100, ठीक है, 100 लीटर में 100 मिलीलीटर में 25 ग्राम अगर विलय मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो विलय कितना 25 ग्राम, तो यही क्या हो जाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। तो इसके और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियाँ निम्न प्रकार हैं, ठीक है। उसमें से पहला है भार प्रतिशत। देख लेते हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे भार प्रतिशत कहते हैं। मतलब कि विलयन में, ठीक है, क्या होता है, विलय की पदार्थ की मात्रा, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में जितनी मात्रा घुली हो विलय पदार्थ की, वह क्या कहलाता है, भार प्रतिशत कहलाता है। इसका फार्मूला होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100, ये आपका फार्मूला। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय।